हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और यकीनन मज़े में हैं। तो जी यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हसन अहमद बिगड़ा हुआ था। एक्चुअली इसके ना सोने का टाइम था और हम लोगों को निकलना था। तो ये चाह रहा था कि मैं सो जाऊँ और मैं इसको सुला नहीं रही थी। ऑब्वियसली इसको सोते हुए को फिर मैं कैसे लेके जाती। पीछे भी देखें, सारा घर जो है वो फैला हुआ है। ऐसे ही होता है कि जब कहीं जाना होता है ना तो इसी तरह सारा घर फैल जाता है। बहरहाल हम लोग मेट्रो पे जा रहे थे। तो ये मेट्रो पे हसन अहमद और मैं ठहरे हुए थे, वेट कर रहे थे अली टिकट्स लेने गए हुए थे। और ये देखिए जी मेट्रो कितनी ऊंची होती है। अच्छा, बहरहाल यहाँ पे ना वैसे तो लिफ्ट है तो, लेकिन ना वो ख़राब है। तो भाई क्या फ़ायदा ऐसी लिफ्ट का या ऐसी चीज़ का। उतार के फेंक दो भाई उनको, जब चलना ही नहीं है तो उन्होंने। क्योंकि बुज़ुर्गों के लिए या कोई ऐसे आ जाते हैं पेशेंट्स के लिए जो ऊपर नहीं चढ़ सकते, तो वो कैसे मेट्रो को यूज़ करें। बहरहाल यहाँ हम पहुँच गए थे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल अली को अपना चेकअप कराना था और मुझे भी थोड़ा सा चेकअप कराना था। यहाँ पे हम लोग मेट्रो से उतरने के बाद ये हॉस्पिटल पहुंच गए थे। हसन अहमद को पैया पैया हम लोग चला रहे थे। अच्छा, अब हॉस्पिटल में एक तो ख्वारी इतनी ज़्यादा होती है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये करो वो करो। अभी फिर क्या हुआ, जिस दिन मैं और अली हॉस्पिटल गए थे उस दिन मौलाना साहब वाला वाक़या पेश आया। उसी टाइम हम लोग हॉस्पिटल में थे। तो जब ये वाक़या हुआ था, यानी आप लोगों में से शायद काफ़ी लोगों को पता भी हो, मौलाना साहब, नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, तो उनको फायरिंग से शहीद किया गया था। तो शहीद जहाँ किया वो और जगह थी और पिम्स में ही उनको लाया गया शहादत के बाद। उस टाइम पे हम वहाँ मौजूद थे और उस टाइम पे इतना हंगामा था। अली अंदर वार्ड में थे, चेक करा रहे थे और मैं और हसन अहमद बाहर बैठे हुए थे। मैं अंदर नहीं गई वार्ड में, ऑब्वियसली रश होगा तो हमने वहाँ जाके क्या करना है। उसी टाइम पे इतना ज़्यादा रश एकदम लग गया, इतना ज़्यादा शोर शराबा। और उनके जो बाकी मौलाना साहब के साथी थे उनके हाथों में पिस्टल्स और वो शोर करते हुए एकदम अंदर आए। मतलब इतना हंगामा हुआ ना, ये मेरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैंने देखा था कि इस तरह से हुआ ना। तो वो जो बड़ा ही खौफनाक मंज़र था वो, बस हम लोग तो अल्लाह अल्लाह करके भागे वहाँ से। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, बहुत। मैं तो ना सही वाला कांप रही थी। हसन अहमद को मैंने फट से गोद में उठाया। अली जैसे ही बाहर आए तो हम लोग निकल के भागे। फिर ये रात को जो है ना, बस दूध पिया कि मैंने खाना बनाया था उसको मैं कुछ सूट नहीं कर पाई। सारी रात नहीं मुझे नींद आई, रात को भी मैं बिल्कुल भी नहीं सोई। बस वो ना आंखों के सामने वैसे ही वही सब कुछ आ रहा था और इतना मैं खौफज़दा हो गई था कि मैं बार बार यही सोच रही थी कि अगर खुदा ना खास्ता वहाँ पे फायरिंग स्टार्ट हो जाती तो मैं क्या करती। जैसे अली अंदर थे, मैं बाहर थी, मुझे ना रास्ते का पता वापस कैसे आना है, मैं वहाँ से आती कैसे आती। तो बहरहाल बड़ी मुश्किल रात और दिन भी बहुत मुश्किल था वो। अल्लाह ताला बचाए। मैं तो आइंदा तौबा तौबा हो गई है मेरी कि मैं जो जाऊँ, मैं तो घर से बाहर निकलना मेरा मुश्किल हो गया। मैं इतना डर मुझे लगता है। और हसन अहमद को ले जाते हुए तो मैं और भी ज़्यादा डरती हूँ कि मैं अपने साथ इसको लेकर जाऊँ। तो मैं बस काम अब इस तरह से मैंने स्टार्ट कर दिया कि जब अली होते हैं सुबह में घर ना, तो मेरी कोशिश होती है कि जो बाहर वाले काम होते हैं वो मैं उनके होते हुए ही कर लूँ। हसन अहमद को मुझे ना लेके जाना पड़े बाहर। ये बस उसी रात को हसन अहमद जो है ना वो ये कर रहा था। अलमारी के अंदर जो मैंने दराज से मंगाई थी ना, उसके अंदर ये इस तरह से चढ़ के बैठ जाता है। थोड़ा सा भी मैं इधर उधर मेरा ध्यान होता है और या ज़िप इसकी खुली भी हो तो ये अंदर चढ़ के इस तरह। और जी ये हो गया था नेक्स्ट डे और मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ अच्छा बनाया जाए ताकि माइंड जो है वो डाइवर्ट हो। तो मैंने सोचा गजरेला और साथ मैंने चिकन पकौड़ा बनाया था। तो बस मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। ये गाजर ना मैंने क्रश कर ली थी चॉपर के अंदर। यकीन करें इतनी लाइफ आसान हो गई है ना इससे, यानी मुझे 10 मिनट भी नहीं मुझे लगे होंगे ये काम करते हुए। 3 किलो गाजरें मैंने ली थी और 10 मिनट में क्रश होगी। वरना यही होता है कि सोचते ही रहो अच्छा गजरेला बनाना है, हाय इतनी मेहनत होगी। तो ये इस तरह से करने में ना बिल्कुल भी मेहनत नहीं होती, फट से हो जाता है। और उसके बाद जो पकाने वाला प्रोसेस होता है ना वो भी जल्दी हो जाता है, क्योंकि आप थके हुए नहीं होते हो तो वो आराम से हो जाता है।
सो मैंने पतीले में गाजरें डाल दी थी, सारी नहीं मैंने डाली, पोर्शंस में 2-3 पोर्शन कर करके पानी जो है वो इसका ड्राई किया था। और यहाँ पे दूध जो है वो साथ मैंने बॉईल होने के लिए रखा था और वो गिर भी गया था। अपनी जो है वो परंपरा को पूरा करते हुए लाजमी दूध और चाय जो है ना वो मुझसे गिरनी होती है। सो बस मैं इसको चला भी रही थी, साथ साथ दूध भी देख रही थी। और जब मैं कुकिंग करती हूँ ना तो साथ साथ मेरी कोशिश होती है कि बर्तन वॉश करती जाऊँ, क्योंकि किचन अगर फैला हुआ हो ना तो फिर कुकिंग करने का मज़ा नहीं आता। और ये मैंने ग्लव्स मंगाए थे दराज से, मुझे स्किन एलर्जी है तो ग्लव्स के बगैर सर्दियों में स्पेशल गुजारा नहीं होता। साथ ही मैं गजरेला चेक कर रही थी कि पानी ड्राई हो गया तो मैं इसके अंदर चीनी भी ऐड कर दूँ। और दूसरी साइड पे मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था चिकन वॉश करने के लिए। चिकन मैं ना गर्म पानी से वॉश करती हूँ, फ़ौरन से जो उसका ब्लड होता है ना वो हट जाता है जल्दी जल्दी, मतलब ज़्यादा देर पानी में हाथ नहीं डालना पड़ता। सो यहाँ पे जी इतनी देर में गजरेला जो है वो हो गया था डन, यानी पानी जो है वो सारा उसका ड्राई हो गया था। इसके अंदर फिर मैंने चीनी ऐड कर दी थी। मैंने 3 किलो गाजरें ली थी, 3 किलो दूध लिया था और उसके अंदर जो मेजरिंग कप्स होते हैं वो 2 चीनी के ऐड किए थे, बिल्कुल परफेक्ट मीठा था। सो चीनी के ड्राई होने के बाद मैंने इसके अंदर मिल्क डाल दिया था और हाफ़ मिल्क ऐड किया था मैंने इसके अंदर पहले, फिर उसको मैंने ड्राई किया और उसके बाद बाकी जो बचा हुआ था उसको ऐड किया। सो गजरेले के अंदर ये एक बात मुझे अच्छी लगती है कि ना ज़्यादा कोई तामझाम नहीं करना होता, मतलब जस्ट ड्राई करना होता है। पहले पानी ड्राई करो गाजरों का, फिर चीनी का, फिर उसके अंदर दूध डाल दो और फिर उसको ड्राई कर लो। सो उसको मैंने रख दिया था पकने के लिए, यानी दूध को ड्राई होने के लिए। फिर साथ ही पकौड़े की तैयारी शुरू कर लेते हैं। चिकन पकौड़ा मैं बना रही थी, उसके लिए मैंने 3 पाव के करीब चिकन लिया था और उसमें मैंने 1 चम्मच टेबल स्पून नमक डाला, धनिया डाला 1 टेबल स्पून, हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की, देन गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर हाफ़ टेबल स्पून ऐड किया। साथ ही मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया था और फिर इसके अंदर सिरका और सोया सॉस 1 टेबल स्पून और मैंने ऑरेंज सा फूड कलर था मेरे पास, वो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर दिया था। वो ऑप्शनल है, डाला भी जा सकता है और नहीं भी डाला जा सकता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके सारे मसाले चिकन के साथ मिक्स करके मैंने उसको तकरीबन 4 घंटे बीच में मेरे पास थे तो मैंने इसको छोड़ दिया था। मैरिनेशन जितनी ज़्यादा देर हो उतनी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन कम से कम 2 घंटे तो मैरिनेशन के बाद छोड़ना चाहिए चिकन को ना। और फिर मैंने इसकी कोटिंग के लिए ले लिया था बेसन 1 कप और हाफ़ से ज़्यादा यानी 3/4 कप मैंने ना इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड किया था, ठीक है। इन दोनों को मिक्स किया और ऊपर से भी मैंने इसके अंदर भी कोटिंग के लिए भी ना मुझे ज़रा स्पाइस और ना सॉल्ट चाहिए होता है, तो बस कोटिंग के अंदर मैंने कुटी हुई जो मिर्च होती है वो डाली, नमक ऐड किया और इसके अंदर अजवाइन डाल दी थी 1 चुटकी, ताकि वो चिकन जो है वो टेंडर हो जाए अच्छे से, ठीक है। और कोटिंग के अंदर ही मैंने लेमन जूस भी ऐड कर दिया था, सही है। इसको पानी के साथ मिक्स करके बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाया था मैंने इसका मिक्सचर और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं था, जैसे पकौड़े की कंसिस्टेंसी होती है वैसे ही मैंने रखा था, ठीक है। और इसके अंदर ना मैंने क्रश चिली चीज़ की मेरे पास थी तो मैंने वो भी ऐड कर दी थी इसके अंदर, ठीक है। फिर इसको मैंने ना उस टाइम पे पानी डाला था जब मैंने फ्राई करने थे, बस मैंने इसको अच्छे से ड्राई मिक्सचर को मिक्स करके तो रख दिया था, ठीक है। फिर साथ ही गजरेला देख लेते हैं। गजरेले ने पानी जो है वो मतलब जो दूध है इसका वो भी ड्राई हो गया जो पहले मैंने डाला था। अब बस फिर मैंने इसके अंदर बाकी का दूध ऐड करके उसको ड्राई कर लिया था और गजरेला मेरा हो गया था डन। A few moments later. रात को 9 बजे जो है वो पकौड़े फ्राई करना शुरू कर दिए थे क्योंकि अली के आने का टाइम हो गया था। बस मैंने मिक्सचर में डाले चिकन और उसको जो है वो डीप फ्राई ही किया था
उसके अंदर ऑयल के अंदर ऐड कर दिया और इतने ही मज़े के और क्रिस्पी बने थे ना, और ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी थे और ना बहुत ज़्यादा सॉल्ट था और ना बहुत ज़्यादा ऐसे चिकन चिकन मुंह में आ रहा था। वो बेसन की कोटिंग आ रही थी, फिर चिकन मुंह में आ रहा था, तो वो ये बेसन और चिकन का जो कॉम्बिनेशन मिलके बना था ना, आला लाजवाब। अली तो खुश हो गए थे। यानी जब आपको सारा दिन के आप भूखे हो और आपको इस तरह का खाना मिले तो ऑब्वियसली खुश तो होना बनता है ना। तो मैंने इसके अंदर क्या किया था, मैंने इस तरह से कट्स लगा देती हूँ डालने के बाद भी, पहले भी लगाए जा सकते हैं। तो फ्राई जब मैं कर रही होती हूँ तो चाहे वो फ़िश हो या चिकन हो, तो मैं इस तरह से ना कट्स लगा देती हूँ ताकि वो अंदर तक उसका फ्लेवर भी चला जाए और वो पक भी जाए अच्छे से ना। तो बस जी यहाँ पे चिकन पकौड़ा रेडी हो गया था, बड़ा मज़ेदार क्रिस्पी क्रिस्पी बन के तैयार हुआ था। और गजरेले के ऊपर मैंने मलाई और ड्राई फ्रूट्स का पाउडर जो है वो डाल के सर्व किया था। वो भी बहुत टेस्टी लग रहा था और मीठा भी बिल्कुल परफेक्ट था। तो जनाब ये थी आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ कर दीजिएगा शेयर। और हमें दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, हमें रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।